हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में आप लोग को यूपी सिविल जज का जो न्यू अपडेट है वो आप लोग को दिया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो यूपी का सिविल जज है 2022 उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है और जो पीसीएस, इस एग्ज़ाम को पीसीएस जे के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और जो पीसीएस 2022 का रिज़ल्ट आया था ये विवादों के घेरे में चला आ रहा था और इसका क्या नया डेवलपमेंट है, क्या नया अपडेट आया है, उसको आज आप लोग के सामने हम रखना चाहते हैं। ये स्टूडेंट, जो पीसीएस जे यानी यूपी का सिविल जज का एग्ज़ाम था जिसका जो रिज़ल्ट था वो 30 अगस्त 2023 को इसका रिज़ल्ट आउट हुआ था और जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो इस पर एक कैंडिडेट थे श्रवण पांडे, उन्होंने ये आपत्ति उठाई थी कि इस रिज़ल्ट में जो मेंस की कॉपी है उस मेंस की कॉपी में, उनके मेंस की कॉपी में हेरा फेरी की गई है और ख़ासकर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो मेरी इंग्लिश की कॉपी है उस इंग्लिश की कॉपी में हेरा फेरी किया गया है और इस पर न्यायालय संज्ञान ले। इन्होंने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी और रिट फाइल होने के बाद हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि कॉपियाँ जो है वो कमीशन के सामने लाई जाए। जुलाई 2024 में आयोग ने मेंस की कॉपी हाई कोर्ट के सामने लाया तो उसमें उन्होंने 50 कापियों में गड़बड़ी होने का एफिडेविट दे के लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्वीकार किया। इसके बाद जुलाई 2024 में लोक सेवा आयोग ने जो लोग सेलेक्ट हो गए थे वो और जो नहीं सेलेक्ट हुए थे वो सभी को इनवाइट किया कि आप लोग लोक सेवा आयोग के ऑफिस में आकर अपने मेंस की कॉपी देख लें और इसमें काफ़ी लोगों ने आए भी, सिलेक्टेड लोग भी आए और जो नहीं सेलेक्ट हुए थे वो भी आए। 17 अगस्त 2024 को लोक सेवा आयोग ने एक नया रिजल्ट निकाला, अमेंडमेंट रिजल्ट निकाला, जिसमें 5 कैंडिडेट को उन्होंने क्या क्या क्वालिफाई कराया फिर से कि इन 5 लोगों को और क्वालिफाई कराया जाता है और 30 अगस्त 2024 को इन 5 लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू लेने के बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उस फाइनल रिजल्ट में जो 2 सेलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनका ऑलरेडी नाम पहले से सिलेक्शन के लिस्ट में था उनको बाहर किया गया और इन 5 लोगों में से 2 लोग फाइनली सेलेक्ट हुए। लेकिन हाई कोर्ट कमीशन के इन सब कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 को एक जुडिशियल कमेटी बनाया। इस जुडिशियल कमेटी के जो चेयरमैन थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एक्स चीफ जस्टिस थे ऑनरेबल जस्टिस गोविंद माथुर, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाया और इन कमेटी से कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को 3 जुलाई 2025 को सबमिट कर दिया है, यानी जो अभी इसी महीने में जो 3 जुलाई थी, 3 जुलाई 2025 को कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट को हाई कोर्ट के सामने सबमिट कर दिया। अब इसके बाद जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, यानी कि जो पिटिशनर श्रवण पांडे हैं, उनके जो एडवोकेट हैं सैयद फरमान अहमद नकवी, शाश्वत आनंद और अंकुर आज़ाद, 3 उनके काउंसिल हैं और इसकी ओर से जो पब्लिक सर्विस कमीशन के काउंसिल हैं, इन लोगों ने कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट किया कि इसकी जल्दी से जल्दी डेट लगाई जाए क्योंकि इसका फाइनल डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। कमीशन का ये जो मैटर है, क्योंकि अभी बहुत सी वैकेंसियाँ कमीशन से आनी है, इसलिए इसका फाइनल डिस्पोजल किया जाए। ये जो केस प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 2 जजेस के बेंच पे चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, ऑनरेबल जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, 2 लोगों के बेंच पे ये केस चल रहा है और फिर ये 2 जजेस के बेंच है, इन्होंने 9 जुलाई 2025 को डेट लगाई है कि इसमें जो जांच रिपोर्ट आई है उस जांच रिपोर्ट को ओपन किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो ये जांच कराई गई है, जांच कमीशन ने क्या पाया, जांच कमीशन ने क्या गड़बड़ी पाया, जांच कमीशन ने क्या किन किन बिंदुओं पर जांच किया और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जांच कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया है। रिकमेंडेशन ये भी हो सकता है कि 2022 का जो पूरा एडवर्टीजमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। ये भी हो सकता है कि जिनकी कॉपी में गड़बड़ी पाई गई उनको फिर से चांस दिया जाए। यानी कि अब देखो ये सब संभावित बातें हैं, ये हम लोग को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा 9 जुलाई को। लेकिन 9 जुलाई को बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आएगा
और एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा, क्योंकि देखिए जांच कमीशन ये कोई छोटे मोटे आयोग नहीं था, बल्कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस गोविंद माथुर, उनकी चेयरमैनशिप में यह कमीशन बनाया गया था। तो आप समझ लीजिए कि अगर चीफ जस्टिस किसी कमेटी का चेयरमैन हो तो वो कमीशन कैसा और कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इंतज़ार करें, ये नया अपडेट आया था। देखिए जब तक कोई अपडेट नहीं आता हम लोग बड़े, जिसको कहते हैं, दुविधा में रहते हैं। ये नहीं क्लियर होता है कि क्या हो रहा है, कब वैकेंसी आ रही है, कितनी वैकेंसी आ रही है, तरह तरह की बातें होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इलाहाबाद जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जहाँ से सिविल जज की वैकेंसी आती है, उसका नया अपडेट आप लोग के सामने रखा गया। हम लोग आगे अपडेट देखते हैं। सबसे पहले हम उन स्टूडेंटों को कहना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, परीक्षा रिफ्रेशर, उसको सब्सक्राइब कर लें। उससे घर बैठे आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको बिल्कुल अपडेट मिलता रहेगा। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि इस समय झारखंड स्टेट से एपीओ की वैकेंसी एडवर्टाइज हो गई है, और झारखंड स्टेट से जो एपीओ की वैकेंसी आई है वो दो वैकेंसी आई है। एक बैकलॉग की आई है और एक आई हुई है वैकेंसी जो जनरल आई हुई है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, दोनों एग्जामिनेशन में सिलेबस एक ही है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। एक पेपर लॉ का होगा जिसमें आप लोग को आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 25-25 क्वेश्चन इससे आएंगे आप लोग के लिए। दूसरा जो आप लोग के लिए पेपर है वो जनरल स्टडीज़ का है। जो जनरल स्टडीज़ का है उसमें आप लोग के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और नेशनल मूवमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के लिए आएंगे। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आप लोग के लिए लॉ के लिए, क्योंकि लॉ में 100 क्वेश्चन जो आएगा वो 200 मार्क्स के होंगे, और जो जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन आएंगे वो 100 नंबर्स के होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए, झारखंड एपीओ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या तैयारी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने किया है। जो सबसे बड़ी तैयारी पब्लिक सर्विस का, जो सबसे बड़ी तैयारी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने किया है वो आप लोग के लिए है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस है वो आप लोग के लिए स्टार्ट है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लास है इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, यानी आप डायरेक्ट क्लास लेंगे सर के साथ बैठकर, और जो क्लास ओवर हो जाएगी फिर उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, वो आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा, आप उसको जितनी बार चाहे उसकी बार देख सकते हैं। तीसरा आपको जो है इसमें टेस्ट सीरीज जो कराया जाएगा वो आपको मिलेगा, और जो 4th नंबर पर है वो आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल, ये इतनी चीज़ें आप लोग को मिलेगी जो ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करेंगे इसमें। दूसरी आप लोग को जो फैसिलिटी मिलेगी वो 15 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगी, वो आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इसमें आप लोग को जो एपीओ के दोनों पेपर है, एक तो जनरल स्टडीज़ का है उस पर भी टेस्ट सीरीज मिलेगी, और दूसरा आपको जो लॉ का पेपर है उस पर भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। देखो जो ये टेस्ट सीरीज है डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी वाले हिंदी में करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, डिग्लॉट में रहेगा, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे ये। लेकिन आप लोग को टेस्ट सीरीज आप लोग अपना एनरोलमेंट करा लें, और ये टेस्ट सीरीज जो है 15 जुलाई 2025 से आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा, डेट याद रखिएगा। तीसरी आप लोग को जो है मॉडल पेपर मिलेगा, और जो ये मॉडल पेपर है ये भी आपको कम से कम 5 सेट पे मिलेगा मॉडल पेपर जनरल स्टडीज़ का, लॉ का। और मॉडल पेपर में आप लोग को बोनस के रूप में एक चीज़ और मिलेगी, और वो रहेगा प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, जो प्रीवियस ईयर 2012 और 2019 2 साल झारखंड एपीओ हुआ है, ये आप लोग को मिलेगा। तो ये जो मॉडल पेपर है इसकी भी आप लोग जो डिमांड करेंगे वो 15 जुलाई से करेंगे, 15 जुलाई 2025 से। तो डियर स्टूडेंट, जो लोग झारखंड के एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने बहुत बम्पर तैयारी कर रखी है। पहला तो आप लोग के लिए जो तैयारी है वो ऑनलाइन क्लासेस है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज है जिसको आप 15 जुलाई से ज्वाइन कर सकते हैं, मॉडल पेपर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये सब सारी चीज़ें पिछले 2 साल पहले स्टार्ट किया गया था बिहार के एपीओ के कैंडिडेट के लिए। उन लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस दिया गया था, टेस्ट सीरीज दिया गया था, मॉडल पेपर दिया गया था, और उसका नतीजा ये गया कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से बहुत से स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ में क्वालिफाई किया था, और लास्ट में 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया था। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए और आप लोग भी इसमें सिलेक्शन लीजिए। स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप लोग स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से पब्लिश हुआ है।
डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने AIB को अभी तक करेक्ट नहीं किया है, AIB आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बिना AIB के आप एडवोकेसी नहीं कर सकते, न तो जुडिशरी में जा सकते हैं। तो AIB 19 तक का हो चुका है। अब आप लोग के लिए AIB 20 का एडवर्टीजमेंट आएगा। इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं AIB के लिए। और इसके साथ साथ डिग्लॉट एडिशन में AIB 20 के लिए आप लोगों के लिए गाइड पब्लिश कर दी गई है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर, मॉडल पेपर और सारे जितने भी सिलेबस हैं सभी पर MCQ दिए गए हैं डिग्लॉट एडिशन पर। कैसे प्राप्त करें? देखिए, आप अगर परीक्षा रिफ्रेशर का क्लास लेना चाहते हैं या कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, AIB को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है। इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ देंगे कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, फिर आगे की प्रोसीडिंग आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो।